जन्म दुःखं जरा दुःखं मृत्यु दुःखं पुनः पुनः संसार सागरे दुःखं तस्मात् जागृहि जागृहि तस्मात् जागृहि जागृहि। पिछले भाग में हमने जाना केशीराज व्यास का तत्व एवं मराठी ग्रंथ, जिसमें हमने जाना सूत्र पाठ, दृष्टांत पाठ एवं मूर्ति प्रकाश। आज हम जानेंगे अवस्थाबोध की। यह रचना श्री केशीराज व्यास जी द्वारा निर्मित स्वतंत्र रचना है। इस रचना का उल्लेख मूल रूप में कहीं नहीं मिलता है और ना ही यह ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध है। मात्र इस ग्रंथ का उल्लेख मूर्ति प्रकाश की समाप्ति लेखन में आया हुआ है। इस मराठी ग्रंथ में रुक्मिणी देवी के विवाह के प्रसंग का अद्भुत वर्णन किया गया है। रुक्मिणी देवी की विरह का वर्णन भी मिलता है। आगे आचार और विचार अन्वय। आचार और विचार प्रकरण यह सूत्र पाठ का ही विभाग है। श्री नागदेवाचार्य जी को पूछ कर श्री केशीराज व्यास जी ने आचार प्रकरण की सूत्रों का और विचार प्रकरण के सूत्रों का अन्वय लगाया। इन सब सूत्रों को एक विशिष्ट क्रम में संयोजित किया। श्री केशीराज व्यास जी का यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा निरूपित धर्म वचनों का अर्थात आचार और विचार सूत्रों का संबंध और अन्वय लगाकर उन्होंने पंथीय साधकों को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए बहुत सारा भोजन उपलब्ध कर दिया। आचार प्रकरण के अंतर्गत 279 सूत्रों का और विचार प्रकरण के अंतर्गत 285 वचनों का समावेश है। आगे द्विभार्य प्रमेय। प्रमेय यह एक वैशिष्ट्यपूर्ण महानुभव्य ग्रंथ प्रकार है। महानुभव्य परंपरा के अनुसार प्रथम प्रमेय की रचना हुई, उसके पश्चात भाष्यों स्थल की रचना हुई, तत्पश्चात महाभाष्यों की रचना हुई। प्रमेय का अर्थ होता है टीका या अर्थविवरणात्मक भाष्य। इस प्रकार प्रमेयों की रचना अनेक विद्वानों ने की। श्री केशीराज व्यास जी द्वारा द्विभार्य नामक दृष्टांत के ऊपर स्वतंत्र प्रमेय लिखा गया था, किंतु दुख की बात यह है कि यह रचना आज उपलब्ध नहीं है। प्रमेय का उल्लेख शारदाश्रम की वार्षिक अंक में आया हुआ है। शारदाश्रम वार्षिक शके 1855 65 41। यह रचना सरल और सुबोध है। आगे तीनों पूजा अवसर। श्री केशीराज व्यास जी के तीनों पूजा अवसरों के स्वतंत्र लिखान का भी उल्लेख मिलता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का त्रिकाल पूजा अवसर किया जाता था। इसके अतिरिक्त वाईदेव व्यास, राघव व्यास, मलकोया व्यास के नाम से भिन्न भिन्न पूजा अवसरों का उल्लेख मिलता है। इनमें से वाईदेव व्यास का पूजा अवसर वर्तमान समय में प्रचलित है। आगे गुड़े। गुड़े शब्द का अर्थ होता है गुह्यार्थ से भरा हुआ। सूत्र पाठ के प्रथम 9 प्रकरणों के ऊपर श्री केशीराज व्यास जी ने गुणों का निर्माण किया, अर्थात गुह्यार्थात्मक टीकाएं की। महानुभव पंथ में श्री केशीराज व्यास जी द्वारा निर्मित गुड़े प्रसिद्ध हैं। यह गुड़े संख्या में 12 हैं, किंतु आज केवल अस्थिपरी का गुड़ा ही उपलब्ध है। इस गुड़े में एक उच्च साधक के आचरण का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया गया है। एक मुमुक्षु के लिए कौन कौन सी विधियां आचरणीय हैं और कौन कौन सी निषेध वर्जनीय हैं, इसका विवेचन मिलता है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा निरूपित अस्थिपरी के ऊपर यह गुड़ा एक टीकात्मक रचना है। मुमुक्षार्थियों के लिए यह उपयोगी रचना है। आगे निष्कर्ष। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व स्वयं में एक मिसाल है। ऐसे बुद्धिमत और वैराग्यनिष्ठ संत इस भूधरा पर अल्प ही होते हैं।
आचार्य श्री केशीराज व्यास जी की संपूर्ण जीवनी का सांगोपांग निरीक्षण किया, किंतु अभी भी एक समर्पणात्मक आख्यायिका शेष है। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी और दामोदर पंडित जी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार आचार्य श्री केशीराज व्यास जी और दामोदर पंडित अटनादि क्रम से जा रहे थे। अचानक मद्यपान किए हुए एक राजपूत ने दामोदर पंडित पर तलवार से प्रहार कर दिया। दामोदर पंडित का उस राजपूत की तरफ किंचित भी ध्यान नहीं था, किंतु श्री केशीराज व्यास जी ने उस राजपूत को देख लिया। केशीराज व्यास जी ने दामोदर पंडित के ऊपर होने वाले प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। जब तक दामोदर पंडित को कुछ समझ में आता, तब तक बहुत विलंब हो चुका था। इसी घाव के कारण सन 1228 में श्री केशीराज व्यास जी इस नश्वर देह को त्याग कर ईश्वर चरणों में विलीन हो गए। इस घटना का संपूर्ण संप्रदाय पर बहुत गहरा प्रभाव पहुंचा। श्री केशीराज व्यास जी ने अपने धर्म बंधु के लिए अपना जीवन तक समाप्त कर दिया। मित्रता की यह सर्वोत्कृष्ट कसौटी है। यह क्रिया एक प्रेमदायक क्रिया है। इस प्रकार श्री केशीराज व्यास जी ने धर्म सेवा करते हुए अपने लोक को तो सुधारा ही, साथ ही साथ अपने परलोक को भी सुधार लिया। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम।